हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है पॉलिटी और पॉलिटी से सभी प्रस्तावना से 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, पीसीएस, आप किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ क्या है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलरिज्म का अर्थ है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकुलरिज्म का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यह सेकुलरिज्म का अर्थ होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षा, यहाँ पे जनवादी गणतंत्र, यह आपका जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में यह कथन आपका सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो क्योंकि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण कल्याण का प्रबंध करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपसे पूछा हुआ है कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण, जो कि यह भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसका अर्थ होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस रूप में? तो एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो कि घोषित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा शब्द? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, जो कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गणतंत्र राज्यों जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वह गणतंत्र होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
13 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक है, तो भारत एक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरुआत होती है, इसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर, जो कि संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना को, जो कि भारतीय संविधान के आत्मा की आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना को, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे, तो प्रस्तावना को कहा जाता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन की क्रांति 1900 जो कि 1912 में हुआ था, इसकी जो कि प्रभाव नहीं झलकती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो भारत एक क्या है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, भारत एक जो कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य है मूल संविधान के अनुसार, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ पे, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कि कौन से शब्द को, तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है, बाकी धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है, और यहाँ पे गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा कथन, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यही आपका कथन सत्य है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में जो कि रूप में स्वीकार किया गया है। फर्स्ट ए में आपका है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वो जनता में निहित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसका जो कि प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उनकी आगे व्याख्या जो कि मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देश, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में जो कि व्याख्या की गई है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा? तो यहाँ पे संविधान को लागू करने की तिथि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो कि यह भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा? तो भारत और इंडिया, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की जनता में जो कि भारत की संप्रभुता निहित है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कब? तो 26 जनवरी 1949 को जो कि भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो
तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1950 में, जो कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1949 में। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितनी बार? तो एक बार जो कि संशोधन किया गया है भारत की उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका में। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कब किया गया था? तो 1976 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कब किए? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहलाता है? तो वो प्रजातंत्र कहलाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा, जो कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवाद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, जो कि समाजवाद जोड़ा गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो संविधान की प्रस्तावना में, जो कि स्पष्ट रूप से घोषित की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन है? तो भारत के लोग। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलरिज्म का अर्थ है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।